आज हम एक प्यारा सा फ्लावर पॉट बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं पॉट बना रही हूँ और मैंने ब्राउन ऊन लिए। ब्राउन ऊन लेने के बाद मैजिक रिंग में आप 8 बार सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। ये काफ़ी प्यारा बना है। ये आप अपना डेस्क बडी भी बना सकते हो और ये हम कहीं पे भी किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी सजा सकते हैं घर पे। काफ़ी सुंदर लगता है। मैजिक रिंग बना लेने के बाद मैं स्लिप नॉट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अब मैं 16 सिंगल क्रोशिया करूँगी, यानी हर स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। हर स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे तो 16 सिंगल क्रोशिया टोटल होंगे। कुछ इस तरीके से आप 16 सिंगल क्रोशिया कर लीजिए। ये गिफ्ट देने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। वैसे काफ़ी प्यारा बना है। अभी चलो हम इसे बनाते हैं जल्दी जल्दी। 16 सिंगल क्रोशिया कर लिया है मैंने। अब मैं स्लिप नॉट लगा दूंगी। अब थर्ड जो राउंड है उसमें मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया करूंगी और जो थर्ड स्टिच है उसमें इंक्रीज़ करूंगी, यानी थर्ड स्टिच में 2 बार और बाकी सब में एक एक बार। जो भी थर्ड स्टिच आएगी एक बार देन इंक्रीज़ थर्ड स्टिच में, और टोटल 21 सिंगल क्रोशिया हमारे पास होंगे। अगर आपको फ्लावर पॉट की साइज़ बड़ी करनी है तो आपको और इसे बढ़ाते रहना है। जैसे मैं 21 नहीं करके एक बार सिंगल क्रोशिया करके फिर इंक्रीज़ करूँ, बाद में 2 बार सिंगल क्रोशिया करके फिर इंक्रीज़ करूँ, कुछ इस तरीके से। पर मैंने इसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है, इसलिए मैं 21 सिंगल क्रोशिया ही लिए और मैं स्लिप नॉट लगा दूँगी। अब कहीं पे भी इंक्रीज़ नहीं करूँगी। राउंड 4 से 9 तक सब में सिंगल क्रोशिया करूँगी और हर राउंड में 21 सिंगल क्रोशिया करूँगी, जिससे एक शेप आ जाएगा पॉट का। आपको कहीं पे भी इंक्रीज़ नहीं करना है इस पूरे राउंड में। अब 9th राउंड तक आप कहीं पे भी इंक्रीज़ मत करो। जिस साइज का आपको पॉट चाहिए आप उस हिसाब से राउंड कर सकते हो। मैंने 9th राउंड तक इसे बढ़ाया है, हर स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया करके। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका शेप आने लगेगा। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। और ये मैंने ब्राउन ऊन ली है और जो मेरा हुक है वो 3.5 नंबर का है। हम ज़्यादातर प्रोजेक्ट में 3 नंबर की या 3.5 नंबर की हुक ही यूज़ करते हैं। और जो हम ऊन है वो मैं लूँगी ब्राउन और एक ये वाला कलर एंड ग्रीन, पिंक और वाइट। इस कलर की मैंने ऊन यूज़ की है। देखो ये हमारा फ्लावर पॉट बन के रेडी है। 9th राउंड तक मैंने इसको बनाया है और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मैं इसके अंदर ये ढक्कन अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप कार्डबोर्ड को कट करके गोल राउंड बना के वो भी डाल सकते हो। मेरे पास ये ऐसे ही पड़ा था तो मैंने सोचा इसे यूज़ कर लेती हूँ। आप कार्डबोर्ड काट के भी इसमें डाल सकते हो। अब 2 चेन बना लें और बाद में एक डबल क्रोशिया बनाएं, एक और डबल क्रोशिया बनाएं, यानी 2 डबल क्रोशिया बनाएं, फिर से 2 चेन बना के स्लिप स्टिच कर लीजिए। आपको इसमें 3 चेन दिख रही होगी, मैंने 3 चेन बनाई है। वैसे 2 चेन बनाई या 3 चेन हम चाहे उतनी बना सकते। मैंने 2 चेन बना ली थी बाद में, और यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। वैसे
आप चाहे तो 3 चेन भी बना सकते हैं। शायद मैंने गलत लिख लिया है यहाँ पे, और कुछ नहीं, जो भी है ये राउंड का शेप ही आएगा, काफ़ी अच्छा शेप आएगा इससे, और फ्लावर पॉट और भी प्यारा लगेगा। और इसी तरीके से हमें पूरे राउंड में यही प्रोसेस रिपीट करना है। आप 3 चेन बनाइएगा, मैंने इसमें मिस प्रिंट कर दिया है। ऐसे 2 चेन से भी कुछ ये ख़राब नहीं होगा, ये ऐसा ही प्रिटी दिखेगा। मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने ये फास्ट स्पीड कर ली है क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही है। और ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको कट करके और जो लंबी सी चेन है उसको छुपा दूंगी सुई से। अब हम सॉइल बनाएंगे, उसके लिए मैजिक रिंग में 8 बार सिंगल क्रोशिया कर लीजिए। ये प्रोसेस सेम ही है जैसे मैंने पॉट बनाया, और अब मैं फ्लावर भी बनाऊंगी, उसमें भी सब में मैं 8 बार सिंगल क्रोशिया करूंगी मैजिक रिंग में, देन 16 बार सिंगल क्रोशिया करूंगी हर स्टिच में बढ़ा इंक्रीज़ करके, और सिंगल क्रोशिया को, और जो थर्ड है उसमें मैं 21 करूँगी। सॉइल में भी मैंने ऐसे ही किया है, सेकेंड राउंड में हर स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया किया है। ये कर लेने के बाद स्लिप नॉट लगा दीजिए, और जो थर्ड राउंड है उसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया, और जो थर्ड स्टिच है उसमें इंक्रीज़ करना है, और राउंड कंप्लीट करना है। 21 सिंगल क्रोशिया होंगी टोटल। ये कर लेने के बाद एक लंबी सी टेल छोड़ना, ताकि हम लास्ट में इसे सिल सके अच्छे से पॉट पे लगा के। अब मैं फ्लावर के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले वाइट ऊन ले लेनी है, उसमें 8 बार सिंगल क्रोशिया करना है मैजिक रिंग के अंदर, और इसी तरीके से ग्रीन यार्न लेकर भी आपको ऐसा ही सर्कल बनाना है जिस तरीके से मैं ये वाइट वाला बना रही हूँ। आपको 2 सर्कल चाहिए, एक वाइट और एक ग्रीन। आप चाहे तो कलर चेंज भी कर सकते हैं वाइट वाले में, जैसा आपको कलर अच्छा लगता है उस हिसाब से लेकर। अब 8 बार सिंगल क्रोशिया कर लेने के बाद हर स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, और टोटल 16 सिंगल क्रोशिया होंगे राउंड 2 में। मैंने आपको कहा था ना कि मैंने हर जो भी मैंने बनाया उसमें सेम ही प्रोसेस यूज़ किया है थर्ड राउंड तक। मेरी मैजिक रिंग थोड़ी लूज़ हो रही है, इसको भी मुझे टाइट करना होगा। और ये हमने स्लिप नॉट लगा दिया। अब हम थर्ड राउंड करेंगे, 2 बार सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज़, टोटल 21 सिंगल क्रोशिया, यानी थर्ड स्टिच में हमें इंक्रीज़ करना है।
और ये हमारा राउंड कंप्लीट है। अब जो हमने वाइट सर्कल बनाया है वैसा ही एक आप ग्रीन बना लीजिएगा, और ये हमारा थर्ड सर्कल होगा जिसमें सिर्फ मैजिक रिंग में 8 सिंगल क्रोशिया करना है, ताकि हम सबको जब जोड़ेंगे तब आपको मैं बता दूंगी इसका क्या यूज़ है। वैसे सब अलग अलग तरीके से अटैच करते हैं, पर मैं जो फूल है और फूल के साथ जो डंडी मैं अटैच करती हूँ उसे मैं ऐसे चिपका देती हूँ ताकि पीछे से वो भी एकदम क्लीन दिखे। अब मैं पत्ती बना रही हूँ, उसके लिए ग्रीन यार्न ले लीजिए और 6 चेन बना लीजिए, 6 चेन बना लो। एकदम हम छोटी सी लीव बनाएंगे, काफ़ी प्यारी होगी वो। और फिर उसमें वायर ऐड कर दो। वायर के साथ लीव बनाना काफ़ी सिंपल होता है, बस हम सोचते हैं कि थोड़ा टफ है। नहीं, पहले वायर को हम इस तरीके से डाल देते हैं और बाद में एक चेन बना के इसको सिक्योर कर लो। बाद में हाफ डबल क्रोशिया कीजिए और जो 2 चेन है उसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया कर लीजिए। बाकी सारी चेन में मैं डबल क्रोशिया करूँगी। जो बाकी की 4 चेन बचेगी उन सब में मैंने डबल क्रोशिया किया है। देन वायर को हम मोड़ लेंगे। वायर को टर्न कर लीजिए, एकदम अच्छे से टर्न कीजिए ताकि बीच में कोई गैप नहीं दिखे। और बाद में मैं 5 बार डबल क्रोशिया कर लूँगी। हाफ डबल क्रोशिया नहीं करूँगी, 5 बार डबल क्रोशिया करके स्लिप नॉट लगा दूँगी। और इससे हमारी एक प्यारी सी पत्ती बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से आपको एक और बना लेनी है। टोटल 2 लीफ हमें चाहिए और बाद में मैं स्लिप नॉट लगा दूँगी एंड में। दोनों को क्रॉस कर लीजिए वायर्स को, ताकि ये और सिक्योर हो जाए। और इसके लिए भी एक लंबी सी टेल छोड़ना, ताकि हम जब इसे अटैच करें तो ये और भी अच्छा लुक दे। और जो वो टेल दिख रही है आपको, उसको आपको सुई से छुपा देना है। अब मैं फ्लावर की पेटल्स बना रही हूँ। ये बना लेने के बाद हमें सिर्फ अटैच करना रहेगा। तो पिंक यार्न लिए, उसमें 2 चेन बनाई, देन डबल क्रोशिया किया, फिर पी नॉट बनाया है, 2 चेन बनाओ, बाद में स्लिप नॉट कर लो जो थर्ड चेन होगी उसमें, फिर से डबल क्रोशिया, देन 2 चेन और स्लिप नॉट। इस तरीके से हमें सारी राउंड में पेटल्स बना लेनी है। पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए फ्लावर का। 2 चेन, डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, देन स्लिप नॉट जिसे हम पी नॉट कहते हैं, देन फिर से डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड स्लिप नॉट। पी नॉट अगर आपको टफ़ लगता है तो आप फिर से एक बार ट्यूटोरियल देखें, उसी प्रोसेस को बार बार देखें तो आपको समझ आ जाएगा। पी नॉट भी काफ़ी सिंपल होता है, पर लोगों को ये बहुत टफ़ लगता है, मैं जिनसे मिली हूँ आज, पर ये बहुत सिंपल है और इससे फूल और भी प्यारा और रियल दिखता है। इसलिए मैं अपने ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में पी नॉट का तो यूज़ करती हूँ अगर फ्लावर बना रही हूँ तो। इसमें कॉटन भी ऐड किए मैंने। कॉटन ऐड करने के बाद ये और भी प्यारा दिखता है, नहीं तो ये ऐसे पतला सा हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी पेटल्स बना लेती हूँ। वैसे मैंने स्पीड थोड़ी फास्ट कर दी है ताकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और प्रोसेस तो सेम ही है।
ये करने के बाद अब मैं सब चीज़ों को अटैच करूँगी। देखो मैंने कहा था ना उस सर्कल का क्या यूज़ है। अभी मैं उस जो हमने 8 मैजिक रिंग से वो सर्कल बनाया था उसे अटैच कर लिया है यहाँ पे पीछे। मैं इसमें कोई रिस्क नहीं लेती। पहले मैं ऐसे अटैच नहीं करती थी, डायरेक्ट ही करती थी। उसमें काफ़ी मेरा फ्लावर कभी कभी ख़राब हो जाता, इसलिए आजकल मैं कुछ इस तरीके से इसको अटैच करती हूँ। और ये मैंने पत्तियाँ भी अटैच कर ली। कितना प्यारा लग रहा है ये अभी से। इसमें मैंने थर्माकोल डाला है। थर्माकोल से ये काफ़ी स्टेबल रहता है, इसलिए मैं थर्माकोल का यूज़ करती हूँ। पहले मैं कॉटन डालती थी, कॉटन से मेरा फ्लावर पॉट इतना स्टेबल नहीं रह पा रहा था। थर्माकोल डाल देने के बाद अब मैं इसे अच्छे से सिल रही हूँ सॉइल को पॉट के साथ। आप ध्यान से देखिएगा, आपको भी कुछ इसी तरीके से सिलना है ताकि कोई भी जो स्टिचेस है वो दिखे ना एक्स्ट्रा। इसे अच्छे से सिल लें पूरी राउंड में। ये देखिए हमारा फ्लावर पॉट बन के तैयार है। ये बहुत अच्छा बना है और ये आराम से बैठ सकता है। मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक।